हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश टेक लर्निंग। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि सीजीएल जो कि 13 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा, पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रही है बच्चों के बीच में, और ऑब्वियस सी बात है होनी भी चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है और एडिक्विटी को लेके विरोध हो रहा है कि एडिक्विटी ठीक से एग्ज़ाम नहीं करवा रही है। इस बीच में मतलब अगर बताऊं तो हमारे जो चेयरमैन है एसएससी को, उन्होंने कुछ आई थिंक न्यूज़ में बताया भी है कि चीज़ें इम्प्रूव की जा रही हैं, जो भी है, ठीक है। तो मतलब कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, बट उन्हें ये रिफॉर्म करेंगे और उसे ठीक करेंगे। और इन्होंने मतलब अश्योर किया है कि सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी और सीजीएल में ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि सीजीएल एग्ज़ाम जो हो पूरा स्मूथली कंडक्ट करवाया जाएगा, ऐसा अश्योरेंस एसएससी ने दिया है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, इसमें एश्योरिटी की ज़रूरत क्या है, तो होना ही चाहिए। अब दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सीजीएल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। देखो, सीजीएल जो है आपका वो मतलब पहले से ही है कि डिक्लेयर्ड कि 13 अगस्त से ये एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ये टीयर 1 है और टीयर 1 12 से 15 दिन तक चलता है, ठीक। यानी कि मान के चलो कि पूरा महीना लगभग अगस्त का वो एग्ज़ाम चलेगा, ऐसा ही कुछ शेड्यूल होगा, ठीक है। अब इसमें क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां भी हैं, तो अब होगा क्या कि एग्ज़ाम एक चीज़ फिक्स है कि एडिक्विटी ही करवा रही है, टीसीएस का कोई भी रिटर्न का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि एग्ज़ाम सीजीएल का कौन करवा रहा है, एडिक्विटी करवा रही है। मैंने एक वीडियो बनाया है कि अगर आपका एग्ज़ाम के बीच में माउस कीबोर्ड या फिर सिस्टम डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, आपका पावर कट हो गया, ऐसा कुछ अगर सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो कि क्या आपको करना चाहिए कि चीज़ें आपकी रिजॉल्व हो सकें। आप उसे ज़रूर रेफ़र करो। और जहाँ तक बात सीजीएल की है, तो सीजीएल अब आप पक्का मान के चलो कि 13 अगस्त से हो रहा है। हाँ, कुछ चांसेस हैं इसके, मतलब अगर इन्होंने जो भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस एग्जाम्स में आए हैं, अगर वो सारी की सारी चीज़ें अगर फिक्स नहीं हो पाती हैं 13 अगस्त के पहले तक, और एक ट्रायल रन भी नहीं हो जाता है कि सब कुछ सही है, तो फिर ये इस बात के चांसेस हैं कि जो सीजीएल है हमारा वो 13 तारीख से आगे पोस्टपोन होगा, ठीक है। बट अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन होना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 तारीख के आसपास तक आपको नोटिस मिल जाएगी देखने को, ठीक। और अगर एग्ज़ाम नहीं पोस्टपोन होता है तो 13 को देखो पहला एग्ज़ाम है, तो यानी कि एडमिट कार्ड आई थिंक 9 के आसपास, 8-9 के आसपास एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड 8-9 के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, और सिटी इंटीमेशन जो बताते हैं ये वो बस कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो मान के चलो कि 2 से 3 दिन में आपका सिटी इंटीमेशन रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर ये 2 से 3 दिन बस आपको वेट करना है, यानी कि 4 से 5 तारीख तक, अगर 4 से 5 तारीख तक सिटी या तो सिटी इंटीमेशन आ जाएगा कि किसका कहाँ पे है, और या तो फिर एग्ज़ाम रिशेड्यूल होने की नोटिस आ जाएगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांस है सिटी इंटीमेशन आने का। एग्ज़ाम रिशेड्यूल होने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी मतलब फोरकास्ट नहीं है, ऐसा एसएससी ने खुद ही क्लियर किया है। इन बिटवीन दिस 6 अगस्त को एक प्रोटेस्ट मतलब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं टीचर्स और बच्चे, ऐसा मतलब न्यूज़ आ रही है। इसकी आई थिंक शायद अप्रूवल भी मिला हुआ है कि आई थिंक 150 लोगों को इकट्ठा होने के लिए जंतर मंतर पे। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, बट आपको 13 अगस्त टारगेट रख के अपनी सारी प्रिपरेशन झोंक देनी है सीजीएल के टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ यू विल मिस द चांस और एग्ज़ाम होके निकल जाएगा, ठीक है। तो यही था इन्फॉर्मेशन मुझे आपको इस वीडियो में शेयर करना था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ध्यान रखना, बिल्कुल भी एग्ज़ाम रिशेड्यूल नहीं हुआ है, एग्ज़ाम 13 अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर होता है कुछ तो वो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।